चलते हैं तुला राशि की तरफ। देखते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, किस तरह का ये सप्ताह उनको फलदायक होगा, किस तरह की बातें उनके जीवन में आने वाली हैं। तो सबसे पहला पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स का। 7 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड परिवार की कुछ छोटी छोटी समस्याएं होंगी जिनको आप अकेले सुलझा सकते हैं, यानी आप इतने समर्थ हैं कि परिवार की समस्त बातों का ध्यान स्वयं रख सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी कोई लापरवाही न करें, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कोरोना का समय चल रहा है, मैं उससे भी चाहूँगी कि आप बचाव के उपाय करते रहें, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। उसके बाद एस ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से। नौकरी या व्यवसाय दोनों ही क्षेत्रों में कुछ नया प्रारंभ करने वाले हैं। अगर कोई नई शुरुआत करनी है तो बेहिचक उसको शुरू कर लें, आपको पूरी तरह से सफलता मिलने वाली है इस सप्ताह। उसके बाद आर्थिक दृष्टि से ये कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड यानी कि परिवार की या बाहर की कोई ऐसी महिला सदस्य होंगी जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में पूरी तरह से सहायता प्रदान करेंगी। यानी कि महिलाओं का सम्मान करें और उनसे जो भी आपको सहयोग मिल रहा है उसके लिए थैंक्सफुल रहें और उससे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। धन संबंधी लाभ आपको तुरंत होगा। तो शनि की जो दृष्टि है वो ईश्वर करे कि आप पर कृपा दृष्टि वो बनाए रखें। इस समय थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही हैं, शनि की ढैया आपकी राशि पे चल रही है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें और हर तरह से इस चीज़ का ख्याल रखें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करते रहें, शनिवार को दीपक जलाते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद अब आइए वृश्चिक राशि की तरफ चलते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखते हैं कि किस तरह से ये सप्ताह उनके लिए फलदायी होने वाला है। तो सबसे पहले पारिवारिक स्थिति का कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स का। नाइट ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार के कुछ मामलों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए आपको हो सकता है कि भागदौड़ करनी पड़े, बहुत मेहनत परिश्रम करना पड़े परिवार के लिए आपको, तो वो आप उसमें सफल होंगे, पूरी तरह से पूरा सहयोग देंगे आप परिवार को। उसके बाद 5 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य भी आपका बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जो भी बातें हैं उनका पालन करते रहें, कोरोना इत्यादि से बचाव के उपाय करते रहें। उसके बाद है 2 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। 2 मार्ग आपको दिखाई देंगे, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, 2 रास्ते आपके सामने हैं। आप उन दोनों मार्गों पर बराबर बढ़ सकते हैं और बराबर बढ़ के पूरी तरह से सफलता हासिल कर सकते हैं। यानी कि नौकरी के साथ कुछ और काम शुरू कर सकते हैं, व्यवसाय के साथ भी कुछ और व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन समय है आपके लिए। उसके बाद है 7 ऑफ कप्स का ये कार्ड। आपकी नौकरी व्यवसाय से जो सफलता मिलेगी वो सफलता आपको आर्थिक लाभ दिलाएगी। यानी कि ये सप्ताह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से कहा जाए कि धन लाभ की पूरी संभावना लेकर के आ रहा है। तो परिश्रम और ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सफलता अवश्य आपके कदमों में होगी। तो इस तरह से ये राशिफल था वृश्चिक राशि वालों का इस सप्ताह का। अब आइए चलते हैं धनु राशि की तरफ। देखते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की स्थितियों का सामना इस सप्ताह धनु राशि वालों को करना है। तो आइए देखें धनु राशि के जातकों की पारिवारिक स्थिति का कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत है, यानी कि महिला शक्ति आपके परिवार में दिखाई देगी। उनके कारण परिवार का वातावरण बहुत ही खुशहाल होगा, बहुत ही प्रसन्नतादायक होगा। 3 ऑफ कॉइन्स आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी जो कुछ भी समस्याएं पहले से थीं वो धीरे धीरे खत्म होंगी और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके बाद पेज ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है। कुछ युवा लोग होंगे जिनके कारण आपको सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन स्थिति में पहुंचेंगे। उसके बाद है 9 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति आपकी आर्थिक दृष्टि से।
धन लाभ की संभावना बन रही है, लेकिन हो सकता है कि कहीं वो धन लाभ इस सप्ताह ना हो पाए। तो अगर इस सप्ताह धन लाभ की संभावना बनते हुए भी वो पैसे आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप दुश्चिंताओं में ना घिरें। यानी कि जैसा कि कार्ड से ही आपको दिख रहा है कि नौकरी या व्यवसाय में धन लाभ की संभावना बन रही है, लेकिन हो सकता है कि कुछ कारणों से वो धन आप तक ना पहुंच पाए। आर्थिक हानि तो नहीं होगी, लेकिन पूर्णतः लाभ अगर नहीं मिल पाए तो मानसिक तनाव को अपने पर हावी न होने दें और स्वयं को शांत रखें। संयमित चित्त होकर के आगे बढ़ें, मेहनत ईमानदारी से बढ़ते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस तरह से ये राशिफल था धनु राशि वालों का इस सप्ताह।